फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप जेंट्स, लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 4 के मल्टीपल देखिए, 4 फंदे गिन लीजिए, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है। 6 सिलाइयों का डिजाइन है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंदे बढ़ाने हो तो आप उसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 19 फंदे, 4 चौक 16 और 3 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई हुई है। डिजाइन की ये पहली सिलाई है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, बनाइए या उतारिए ये आपकी अपनी मर्जी है। तो पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब यहाँ से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे स्लिप करने हैं, 1 2 और ये 3। अब ये जो धागा हमने अपनी तरफ किया है, इनके आगे से ऐसे लेंगे और पीछे की साइड इसको ले जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया, इसी को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए, एक फंदा ये सीधा, फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो धागा अपनी तरफ है, इनके आगे से ऐसे पीछे ले जाकर छोड़ देंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। अब इन 3 फंदे के आगे से धागे को पीछे की तरफ कर देंगे और एक फंदा सीधा, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। इन 3 फंदे के आगे से धागे को ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे और एक फंदा सीधा। लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, आप उसे उल्टा बना दीजिए। पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सारी सिलाइयां इस डिजाइन में उल्टी ही बनेंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। तो इसमें जो स्लिप किए हुए फंदे हैं उनको भी बुनना है और जो बुना हुआ फंदा है उसको भी बुन लेना है। 2 सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई ठीक पहली सिलाई के जैसे ही बनेगी। तो पहला फंदा इसका उल्टा, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा, फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो धागा हमने आगे किया है, इन 3 फंदे के आगे से ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप करने हैं, 1 2 और ये 3। ये जो धागा आगे है, इनके यहाँ से पीछे की साइड ले जाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप करने हैं, 1 2 और ये 3। इन 3 के आगे से धागे को पीछे घुमा देंगे और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप करेंगे। और ये जो स्लिप किए हुए फंदे हैं, इसके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा ये सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा। 3 सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 4 सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ये एक फंदा सीधा। अब ये देखिए, ये जो 3 हमने फंदे स्लिप किए हैं, इसके पहले फंदे को सीधा बना देंगे। अब ये जो बीच वाला फंदा है, इस पर डिजाइन बनेगा। तो ये देखिए, जो 2 धागे आपको इस तरह से लंबे दिख रहे हैं, इनके नीचे से इस तरह से सिलाई डाल लेंगे और ये जो बीच वाला फंदा है, इसमें इस तरह से करके इसको सीधा बना देंगे।
अब ये जो दो लंबे वाले धागे हैं इनको ऐसे लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे, तो यहाँ पर ये डिजाइन बन गया है। अब देखिएगा हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि 3 में से एक इधर का है, ये हमारा जो बनाया हुआ फंदा था, नेक्स्ट वाले जो 3 है उसका फर्स्ट है, तो यानी 3 फंदे अब सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये देखिए ये इस 3 के बीच वाला फंदा है, तो ये जो लंबे से धागे हैं इनके नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बना देंगे। ये जो लंबे वाले धागे हैं इस तरह से लेंगे और इनके ऊपर से पलट देंगे। अब फिर से 3 फंदे सीधे, देखिए 1 2 और ये 3। अब फिर से ये स्लिप किए हुए 3 के बीच वाला है, इन लंबे वाले 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई लेंगे, इस फंदे को इस तरह से सीधा बुन देंगे। अब ये जो लंबे वाले 2 धागे हैं इनको सिलाई पर ऐसे लेंगे दोनों को और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर से हमने इस डिजाइन को बनाना है, ये 3 के बीच वाला है, तो लंबे वाले 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे। इन 2 धागे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। लास्ट के 3 फंदे हैं जिसमें से 2 हम सीधे बनाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। आप इसे सीधा भी बुन सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, 6ठी सिलाई उल्टी साइड से, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। बनानी यही 6 सिलाइयाँ हैं, लेकिन सिर्फ ये जो हमने 3 फंदे स्लिप किए थे इनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो देखिए अब की बार हमने ये जो फंदा, ये देखिए ये इसके 3 के जो बीच वाला था, इस फंदे को हमने बुनना है और इसके आगे के, यानी जो हमने पहली बार बुना हुआ फंदा था वो 3 के बीच में आएगा ये वाला। तो स्टार्टिंग में हम 4 फंदे बुन लेंगे। तो पहला फंदा इसका स्टिच है, देखिए 1 धागा पीछे करेंगे, 2 3 और ये देखिए 4। ये हमने जो स्टार्टिंग में 3 फंदे स्लिप किए थे उसके ये बीच वाला फंदा है। तो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, अब 3 फंदे स्लिप कर देंगे, 1 2 और ये 3, और धागे को हम इसके आगे से पीछे ले जाएंगे। और अब ये देखिए ये जो 3 फंदे स्टार्टिंग के स्लिप किए हुए थे इसके बीच वाला फंदा आ गया, इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3, इनके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे, 1 2 और ये 3, इनके आगे से धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। सीधा बुनने के बाद देखिए लास्ट में 3 हैं, तो 1 और ये 2 हमने सीधे बुने हैं और लास्ट के स्टिच को उल्टा बना देंगे। 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 8वीं सिलाई आप इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना लीजिए। 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आजिए इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई ठीक 7वीं सिलाई के जैसे बनेगी, तो ध्यान दीजिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, धागा पीछे, अब ये देखिएगा एक उल्टा बना लिया हमने स्टार्टिंग का, और ये 2 3 4, यानी एक उल्टा फंदा बनाने के बाद 3 सीधे बनाए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। 3 फंदे स्लिप करने के बाद इसके आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा, और यहाँ से इस फंदे को जो आप इसके पीछे लेकर जा रही हैं तो ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, जितना गैप इन फंदे का है इतनी ही इसकी लेंथ होनी चाहिए। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। इन 3 के आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। फिर धागे को इनके आगे से पीछे ले जाएंगे और ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे भी यहाँ पर सीधे आ गए और लास्ट के स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। अब आजिएगा इसकी उल्टी सिलाई और 10वीं सिलाई पर। आप इसे पूरा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 11वीं सिलाई पर हमें फिर से इस डिजाइन को बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा स्टिच है, देखिए एक धागा पीछे करेंगे और ये देखिए ये फंदा सीधा बनाया, 1 2 और ये
3, तो ये स्टिच और 3 फंदे सीधे। अब ये वाले जो 3 है इसके बीच वाले फंदे पर डिजाइन बनेगा, तो 3 में से पहले फंदे को इस तरह से सीधा बनाएंगे। फिर ये जो 2 धागे हैं इनके नीचे से ऐसे सिलाई लेंगे, बीच वाले फंदे को अब सीधा बुन देंगे। ये जो लंबे वाले धागे हैं इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। देखिए फिर ये इन 3 के बीच वाला है, तो इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे। ये लंबे वाले 2 धागे इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये 3 के बीच वाला है, तो 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई लेंगे और बीच वाले फंदे को सीधा बना देंगे। लंबे वाले 2 धागे इसके ऊपर से पलट देंगे। अब लास्ट में देखिए 1 2 3 और 4 फंदे ये सीधे आ गए हैं और स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 12वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स 12 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। मैं आपको इसकी एक बार फिर से स्टार्टिंग बता देती हूँ ताकि इसको नेक्स्ट बार शुरू करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये देखिए पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए, ये बनाइए, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और 3 फंदे आप स्लिप कीजिएगा। फिर इन 3 फंदे के आगे से धागे को पीछे ले जाइए और 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप कर देंगे, 1 2 और ये 3। इन स्लिप किए हुए फंदे के आगे से धागे को पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप कर देंगे। इन 3 के आगे से धागे को पीछे ले जाएंगे और 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे स्लिप कर देंगे, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे करेंगे और 1 फंदा सीधा और लास्ट का स्टिच है इसे उल्टा बना लेंगे। तो ये फ्रेंड्स इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। अब आप इसे आगे ऐसे ही रिपीट करते जाइए। जब आप बार बार इन्हीं 12 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो देखिए आपका इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।